हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएसए एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगीड़। आज अपन पढ़ने वाले हैं एवरेज का जो लैंग्वेज बेस्ड कंसेप्ट है उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपन बात करें, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि जितने भी कंसेप्ट नंबर के रिगार्डिंग थे उन सभी की अपन ने बात पहले कर ली थी। जैसे आपका प्राइम, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया, किसी संख्या के स्क्वायर हो गए, जितने भी कंसेप्ट आपके बनने वाले थे नंबर से रिलेटेड वो मैंने आपको पहले बता दिए। लगातार 5 संख्याएं, लगातार 40 संख्याएं, चाहे वो सम हो विषम हो, उनके लिए आप प्रीवियस 2 पार्ट जो हैं इसके वो देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है जो कि पूरा का पूरा आपका लैंग्वेज बेस है कि कोई क्लास में एक आ जाए चला जाए, या 5 लोग आ गए 5 लोग चले गए, एक बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, किसी भी तरह का कंसेप्ट है, एलिगेशन का जो पार्ट है उसकी अपन बात करें, तो सारे जो कंसेप्ट बनने वाले हैं उनकी मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए तो अपन सीखते हैं सिंपल तरीके से कि एवरेज होता क्या है, एवरेज अपन कहते किसे हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आपके सामने 5 नंबर आपको दिख रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है कि अगर किसी अमाउंट को अपन डिवाइड करना चाहें कुछ लोगों में और वो लोग इसको बराबर बराबर बांट लेते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यही एवरेज कहलाता है। जैसे कि सपोज करिएगा, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस बंदे के पास 22 रुपये, इसके पास 25 हैं, इसके पास 20, 28 और 31 हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो है ही है, लेकिन उससे आप सवालों को वन लाइनर नहीं कर सकते। आप अगर डिटेल में जाएंगे, बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको हर बार प्रॉब्लम आएगी। तो आप फास्टली कैसे कर सकते, एक लाइन में सवाल को करने के लिए आपको पहले 2 से 3 मिनट ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा कि है क्या ये, एक्चुअल में एवरेज है क्या। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। सबसे छोटे नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा नंबर कितना है बताओ, 20। यानी कि मैं इन लोगों में अगर सभी को 20-20 रुपए देना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, इसके पास 20 है, इसके पास 28 है, इसके पास 31 है, इसके पास 25 है, इसके पास 22 है। तो इनमें जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो 20 से छोटा नहीं कर सकते, 20 से कोई कोई बड़ा होगा। और सबसे बड़ा नंबर देखिए कितना है, 31 है। यानी 31 एक लार्जेस्ट वैल्यू है जो इसी के पास है, बाकी सबके पास इससे छोटा अमाउंट है। इसका मतलब सब में आप कितना कितना नहीं बांट सकते, 31 नहीं बांट सकते। कोई एक ऐसा अमाउंट आप इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो 20 से बड़ा होगा, 31 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिएगा, एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, कैसे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने माना कि सबके हिस्से में कितने कितने रुपए आने वाले हैं बताओ, 25। ये एक मेरा एजम्पशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो अपन देखें तो वेरिएशन के तहत अपन इसको वैल्यू काउंट करेंगे। हम देखना कैसे, 25 रुपये मैंने कहा कि आपको 25 रुपये, तो इसने कहा कि मुझे कितने रुपए की जरूरत और होगी, 25 रुपये अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 की। ये कहेगा कि मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि आप इनमें इक्वल डिवाइड करने वाला हो 25, तो इसको 3 रुपये और दे दोगे तो 25 बन जाएंगे इसके पास। इसके पास कितने, 0। इसको कितने रुपए की जरूरत और पड़ने वाली है बताओ, 5 की। इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने को खुद को कितने रुपए और देगा बताओ, 3 रुपये अपनी जेब से देगा। ये 25 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, 6, तो ये अपने को 6 रुपये खुद से देगा। क्या बात समझ में है क्या? यानी कि अगर आप इनमें 25-25 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 6 रुपये अपने को निकाल के दे देगा कि मेरे पास 6 ज़्यादा है, इसके पास 3 ज़्यादा है, इसके पास 5 कम है, इसके पास कोई भी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, बैलेंस्ड है, इसके पास 3 है। तो देखिएगा, ये 3 इसने दिए, इसने ले लिए, तो 3 से 3 का हिसाब हो गया। इसने कितने दिए, 6, जरूरत कितने की है, 5 की। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि अपने पास कितना रुपया बच गया बताओ, 1 रुपया बच गया। सबके पास अपन ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कितने का, 25 का, फिर भी अपने पास कितना बचा हुआ है, 1 है। और इस 1 रुपये को अगर आप सब लोगों में और बांट देते हैं, सबका मतलब कितने लोग हैं, 5, तो यही इसका क्या होगा, एवरेज। तो अपन यहाँ से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 25 तो पहले से ही था, 1 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 25.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, एवरेज कहता क्या है। आपने इन सब में बांट दिया, कितने कितने रुपए बांट दिए, बैलेंस करने के बाद आप खुद बता रहे हैं कि एवरेज आपका हुआ 25.2। अब देखो दिक्कत क्या आती है कि एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पास 20 रुपए होते हैं। अब वो आते क्या कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि अपने को पता है कि अभी अभी अपने इन 5 लोगों में कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की है, 25.2। जैसे ही 20 का आएगा तो एवरेज बदल जाएगा। अगर आप ऐसा व्यक्ति ले आते हैं जिसके पास कितने रुपए हैं, 30, तो भी एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको सीखना है कि किस तरह से एवरेज चेंज होता है। जैसे देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन।
यहाँ पे कितने हैं 51, 48, 45, 56 और 60। एवरेज निकाल लेते हैं। कोई भी आप एक वैल्यू सोच लीजिएगा। देखो सबसे हाईएस्ट कितनी है 60, सबसे छोटी की बात करें तो 45, इनके बीच का कोई भी एवरेज ले लीजिएगा। मैंने कहा कि एवरेज कितना है 51, तो 51 इनमें बांटोगे तो इसको कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है 0 की। ये कहेगा कि मुझे कितने रुपए दे दीजिएगा आप 3। इसको 51 देने के लिए कितने रुपए और चाहिए इसको 6। इसको 51 दोगे तो ये 5 रुपए आपको खुद से देगा कि 5 रुपए मेरे पास ज़्यादा है। इसकी बात करें तो ये कितने रुपए ज़्यादा है, इसके पास 9 है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा 6 3 9 और 6 3 9 इनसे बैलेंस हो गया। अभी भी अपन कह रहे हैं कि 51 बैलेंस करने के बाद भी अपने पास कितने रुपए बचे रह जाएंगे बताओ 5। तो 51 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 5 रुपये हैं और कितने डेटा अपने पास 5 5 में बांट दीजिएगा तो अपन कह सकते हैं कि इनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना कितना अमाउंट सबके पास आ सकता है बताओ 52 52 52। क्या बात समझ में आई? अब अगर आप एक व्यक्ति 52 का ले आते हैं जिसके पास 52 ही रुपए हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इससे कम या इससे ज्यादा आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी लैंग्वेज को अपन अप्लाई करना सीखते हैं किसमें, सवालों में। सवाल कैसे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो है वो यही है कि क्वेश्चन पे इस लैंग्वेज को आप अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा पहला सवाल अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा पहला सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल है। ऐसा कोई शायद ही एग्जाम होता होगा जिसमें इस तरह का इस लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन इसी सवाल को लेने के पीछे पर्पज ये है कि यही सवाल अगर आप इस तरह से आ जाए 24 वर्ष 3 महीने एसएससी के, अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत बार आया। आप एक लाइन में आप कर सकते हैं बिना एज को कन्वर्ट किए हुए। सारा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, देखिए कैसे होगा, ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा कितने लोग हैं, पहले इसका मैं बेसिक तरीका बताता हूँ कि कह रहा है कि 22 छात्र हैं। सिंपल तरीके से समझिए, जिनका औसत अपने को दिया हुआ है कितना 24। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कुल आयु निकालनी है यानी कि आयु का योग निकालना है तो कुल आयु आपके पास आ जाएगी। डेटा कितना है, एवरेज है 24 और डेटा कितना है 22 ये लीजिए। 24 एवरेज होने का मतलब ऐसे 22 लोग अपने पास हैं जिनके पास 24 यूनिट रखा हुआ है। तो अगर 22 लोगों के पास है तो यही इसका योग हो जाएगा। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जोड़ आएगा वो आ जाएगा आपका 528। ठीक है जी, यानी जब तक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 22, सभी की आयु का योग हो गया 528। अब अपन बात करें, अब 23 लोग हो गए, छात्र भी हैं और आगे लैंग्वेज में दिया हुआ है किसको शामिल कर लिया गया, अध्यापक को। तो अध्यापक को शामिल करने के बाद 23 लोगों का जो एवरेज है वो अपने को सवाल में डिटरमाइन किया हुआ है कि एक वर्ष ज्यादा हो गया किससे 24। कितना हो गया जी 25। तो 25 हो गया तो यहां से अपन दोबारा एक बार फिर गुणा करेंगे तो अपने पास फिर राशियों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। जैसे कि अपन ने अभी की अगर कुल आयु निकाले अपन तो कुल आयु अपने पास आ जाएगी, लोग कितने हैं 23 गुना करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 575। देखो जब तक टीचर नहीं आया था सभी छात्रों की आयु का योग हुआ करता था 528। छात्र के आने के टीचर के आने के बाद हो गया 575। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा कितना 47। इसका मतलब 47 बढ़ गया, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा और ये आपका 4 हो जाएगा 47 वर्ष। इधर देखिए 22 से 23 यानी कि जो एक व्यक्ति आया है, टीचर आया है, उसकी एज कितनी होगी 47। लेकिन इस सवाल में आप गुणा कर सकते थे, लेकिन आप देखेंगे जब एज के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होता है और बहुत सारी टाइम के बाद आपका सवाल आता है। एक भी गुना, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इसकी भी जरूरत नहीं थी, ये आपने किया है इसकी भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। जो चीज आपने पहले सीखी है उसी के बेस पे ध्यान देना। आप देखिएगा कितने लोग हैं जी 22 छात्र हैं। 22 छात्रों का एवरेज जो है वो कितना है 24। एवरेज से आप क्या समझते हैं कि ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास 24 वर्ष रखा हुआ है। जैसे ही एक को और लेके आए अपन, इसने एवरेज को कर दिया कितना जी 25 करने का मतलब 25 हुआ कैसे, देखिएगा कितने लोग थे पहले 22 का एवरेज कितना था 24। वेरिएशन जो उसने डाला है वो कितने का डाला है 1 ईयर का, यानी एक साल सबका बढ़ा दिया।
तो जैसे ही देखिएगा आपके पास खूब सारा डेटा होता है, 4-5 लोगों में बांट रखा है, बड़ा अमाउंट आते ही क्या होगा, एवरेज चेंज हो जाता है। तो हुआ क्या कि टीचर की एज ज़्यादा हुआ करती थी, उस वजह से क्या हुआ, अगर टीचर की एज 24 ईयर होती तो कोई भी चेंज नहीं आता। मैंने पहले भी बताया था 22 लोगों का एवरेज अगर 24 वर्ष है, एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसे छात्र को आप ले आएंगे जिसकी एज 24 है तो एवरेज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन टीचर की एज ज़्यादा होने की वजह से हुआ क्या, एवरेज कितने पे पहुंच गया, 25। इसका मतलब है टीचर ने क्या किया, 25 वर्ष अपने पास रखा, बाकी जो बची हुई एज है वो एक एक करके इसने कितने लोगों को बांट दी, बताओ, 22 को। तो अपन देखो कितना फास्ट निकाल सकते हैं। एवरेज है कितना, 25। तो अपन कह सकते हैं शामिल किए गए व्यक्ति में 25 वर्ष तो निश्चित रूप से होगी, 25 साल से वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसने कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है। एवरेज बढ़ाने का मतलब एक एक आपने दिया है, कितने वर्ष बढ़ा दिया, एक, कितने लोगों का, 22 का। तो 22 गुना 1 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब आप 22 वर्ष ज़्यादा लेके आए थे, वो आपने क्या किया, आते ही सबको डिवाइड कर दिया। कितना एवरेज रखने के बाद, 25 आपने खुद के पास रखा, बचा हुआ एक एक आपने 22 लोगों को और दे दिया, जिसकी वजह से 24 से उनका एवरेज भी कितना हो गया, 25। तो ये जो आपका लिखा हुआ है यही आपका क्या है, आंसर है। यानी मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये देखना है कि कितना एवरेज बढ़ रहा है, बताओ, 1, कितने लोगों पे, 22 पे। इसका मतलब 22 ज्यादा लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, और एवरेज को बना कितना रहा हूं, 25। यही मेरा सवाल का आंसर हुआ। यानी टोटल जो आने वाला है उसकी एज हो गई 47। क्या समझ में आ रही है? 4-5 क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत फास्ट इस चीज को आप करने लग जाएंगे। और यही आपका, चाहे आपका बल्लेबाज का सवाल आ जाए, कोई भी कंसेप्ट आ जाए, सबको मैं इसी एक लाइन से कराऊंगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है सामने। एज से रिलेटेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादा दिक्कत जो आती है बच्चों को वो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में आती है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट होते हैं, पहले तो आपको चेंज भी करना पड़ता है, महीने आते हैं, महीनों को वर्ष में भी बदलना पड़ता है, गुणा भी करना पड़ता है। अभी आप देखेंगे कितना आसान सा सवाल है, एक लाइन में अगर कर देता हूँ। देखिए कितने छात्र हैं, 36। इनका एवरेज देखा जाए तो अपने को दिया हुआ है 19 वर्ष और 3 माह। यानी ऐसे 36 लोग हैं जिनके पास 19 वर्ष 3 माह, 19 वर्ष 3 माह, 19 वर्ष 3 माह रखा हुआ है। जैसे अपन ने एक की आय और शामिल कर दी तो एवरेज जो हो गया वो हो गया आपका 19 वर्ष, कितना बढ़ गया जी, 4 माह से बढ़ गया, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माह हो जाएगा। वेरिएशन अपने को डायरेक्टली क्लियर दिया हुआ है, कितने का हो गया भी, 4 माह का। इसका मतलब जो भी आ रहा है उसकी एज 19 वर्ष 7 माह तो है ही है, तो 19 वर्ष 7 माह लिख लेते हैं। उसकी एज 19 वर्ष 7 माह तो है ही है, ठीक है जी। कितनी बढ़ा रहा है, 4 बढ़ाने का मतलब 4 बांट रहा है। कितने लोगों को बांट रहा है, 36 से। जिन 36 का एवरेज 19 वर्ष 3 माह हुआ करता था उनका एवरेज भी अब 19 वर्ष 7 माह है, तो इसका मतलब उसने 4 दिया कितने लोगों को, 36 को। तो 36 गुना 4 करें तो ये हो जाएगा आपका 144 माह। अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 144 को 12 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब उसके पास कितने वर्ष ज़्यादा हुआ करते थे भाई, 12 वर्ष उसके पास ज़्यादा थे। 4 डेटा 1 को दिया, कितने लोग थे, 36। इस तरह से टोटल कितने महीने, 144 महीने ज़्यादा लेके आया था। 144 महीने बोल दीजिएगा या कितनी वर्ष बोल दीजिए, 12। इसका मतलब 19 वर्ष 7 माह उसने अपने पास रखा, बची हुई 12 वर्ष को यानी 144 महीने को 4 करके उसने कितने लोगों में बांट दिया, 36। इससे 19 वर्ष 3 माह से वो भी कितने के हो गई, 19 वर्ष 7 माह के। ये एवरेज है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 12 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। 12 इसमें ऐड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 31 वर्ष 7 माह। यानी शामिल होने वाला कोई भी है, टीचर है, अध्यापक, कोई भी XYZ, उसकी एज जो है वो 31 वर्ष कितने माह है, 7 माह। ये आपके सवाल का आंसर है। ये तो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी भी देखिएगा। अब की बार अपन ट्राई करेंगे सीधा 1 लाइनर, एक ही लाइन में इसका आंसर करने के। देखिए ये ले, देखो क्या लिखा हुआ है, कितने दोस्त हैं, 40, ठीक है। एवरेज 21 वर्ष 2 माह, ठीक है जी। जैसे ही एक नया दोस्त शामिल हुआ, ये भी ध्यान रखना है, अभी तो अपन एक की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में 2, 3, 4 इस तरह से ज़्यादा भी शामिल हो सकते हैं। तो ज़्यादा शामिल होंगे तब आप सवाल को कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ भी अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, 40 का एवरेज है 21 वर्ष 2 माह,
बाद में क्या हुआ, इसके एक के शामिल होते ही एवरेज जो है वो हो गया आपका 21 वर्ष 5 माह। अब की बार कितना बढ़ा है ये नहीं बताया कि 2 माह से 21 वर्ष 2 माह से जंप कर गया कितने पे, 21 वर्ष 5 माह पे। ठीक है, 21 5 माह। तो वेरिएशन की बात करें 2 से 5 हो गया, इसका मतलब कितने महीने बढ़ गया भाई, 3 महीने बढ़ गया, 3 माह। तो आने वाले का वजन क्या होगा, 3 माह उसने दिया कितने लोगों को, 40 को। तो 40 को 3 माह बांटने का मतलब होगा उसने टोटल कितने माह, 120 माह। एज ज़्यादा लेके आया था, इसको अगर अपन 12 से डिवाइड कर दे तो इसका मतलब होएगा उसकी वर्ष जो है, वर्ष में बात की जाए तो उसके पास कितनी एज ज़्यादा थी, 10 से, किससे, 21 5 माह से। इसमें ऐड कर दीजिएगा 10, आंसर आ जाएगा 31 वर्ष 5 माह। ये अपने सवाल का आंसर है, 31 वर्ष 5 माह। क्या समझ पा रहे हैं, इतना सा समझना है। 3 माह उसने दिया, कितने लोगों को दिया, 40 को 3 माह देने का मतलब 21, 120 माह ज़्यादा होने का मतलब होता है 10 वर्ष उसके पास एज ज़्यादा थी। महीने में बात की जाए तो 120 माह उसके पास ज़्यादा थे। 40 लोगों ने अपने पास रख ली, कितने करके, 3, जिनकी एज 21 वर्ष 2 माह थी, 21 वर्ष 5 माह हो गई। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि आने वाले व्यक्ति में 21 वर्ष 5 माह से भी कितनी एज ज़्यादा है, 10। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 31 वर्ष 5 माह। ये आपके सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, अगले की। ये देखिएगा, अब की बार आपको सवाल में दिया हुआ है कितने लोग शामिल हो रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 छात्र शामिल हो रहे हैं। 2 छात्रों के अंकों को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 1 से। पहले एवरेज कितना था, 65, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 66 हो गया। एक लाइन में आप करने लग जाएंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो देखिए, फिर भी डिटेल में बता देता हूँ। 24 छात्र हैं, एवरेज है 65। जैसे ही 2 लोग और नए आ गए, 2 छात्र, एवरेज जो है वो कितना हो गया, 66। समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा, नया एवरेज जो है 66 है, तो वेरिएशन कितने का है, 1 का। तो जो भी नया आता है उसके पास 66 तो था ही, उसने एक और दे दिया। जिनका 65 एवरेज हुआ करता था उनका भी 66 बना दिया। एक है तो एक कितने लोगों को उसने डिवाइड किया है, 24। मैंने शुरू से एक ही लाइन बोली है, एवरेज बढ़ाने का मतलब होता है कितने लोगों को आप कितना दे रहे हैं। 1 बढ़ गया कितने लोगों का, 24 का, इसका मतलब आपके पास 24 ज़्यादा था। तो देखिएगा, जो भी 2 नए लोग आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, उनके पास 66 यूनिट तो था ही था, उनके पास ज़्यादा और था, कितना बताओ, 24। अगर ये पूछा जाए शामिल होने वाले दोनों छात्रों की अंकों का योग बता दीजिएगा, तो आपका आंसर होएगा कि एक के पास 66, दूसरे के पास भी 66, और अगर आगे बात की जाए तो कितना, और 24। ये तो शामिल होने वालों का क्या हो गया, योग हो गया। अगर इनका भी एवरेज पूछा जाए तो आपको डिवाइड बाई 2 कर लेना है। तो इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत की बजाय, अब ये योग की बजाय अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एवरेज में। लेकिन इतना कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से इतना देखना है कि एवरेज आपका कितना हो गया था, 66। वेरिएशन कितने का आ रहा है, एक ज़्यादा है, कितने लोगों में बांट रहे हैं, 24। इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 आ रहे हैं तो 2 से, 3 आ रहे हैं तो 3 से, 5 आ रहे हैं तो 5 से। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 12 इसमें जोड़ोगे तो 8 और 7। तो शामिल होने वाले दोनों छात्रों की अगर एवरेज की बात की जाए तो 78। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं, तो ये शामिल होने वाले छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा। या इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि 2 लोग आ रहे हैं तो उनके पास इंडिविजुअल 66 रहा था। एक आता तो क्या होता, ये एक बार लिखना है, अगर 2 आ रहे हैं तो 2 बार, 3 आ रहा है तो 3 बार, यानी तीनों के पास इस एवरेज के बराबर अमाउंट तो है ही है। साथ में उन्होंने एक इनकी बढ़ा दी, कितने लोगों की, 24, तो 24 उनके पास ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है जी, कितने फ्रेंड है, 51, 51 दोस्त है। ठीक है, 51 दोस्त हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है आपको 52 kg। 3 नए दोस्त आते ही आपका एवरेज हो गया 52 kg और कितने ग्राम, 100 ग्राम। ग्राम से रिलेटेड है, थोड़ा सा केजी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान देना, सिंपल सही है। जो भी नए आ रहे हैं उनके पास 52 kg 100 ग्राम तो था ही था। तो अपन कह सकते हैं कि नए आने वालों का एवरेज जो है, उनका एवरेज या टोटल अगर अपन निकालना चाहें तो 52 kg 100 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा। ज़्यादा कितना रहेगा उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए वेरिएशन कितने का डाल रहे हैं, 100 ग्राम का।
कितने फ्रेंड पे? 51 पे। 51 लोगों को 100 ग्राम बांटने का मतलब होता है आपके पास टोटल कितने ग्राम ज़्यादा था? 5100 ग्राम। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों के पास कितनी मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी? 5.1 केजी। या अपन कह सकते हैं कि इनके पास कितने ग्राम मात्रा ज़्यादा थी? 5100 ग्राम ज़्यादा थी। कितने लोग थे? 51। एक को कितना दिया? 100। तो यहाँ से अपन बात करें तो 52 केजी 100 ग्राम के साथ साथ इनके पास एडिशनल था 5.1। कितने लोगों के पास था इतना? 3 के पास। तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 × 51 1.7, यानी 1 केजी 7 ग्राम। 700 ग्राम इधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केजी। तो केजी तो इससे प्लस हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा 53 केजी और कितने ग्राम जी? 800 ग्राम। ये अपने सवाल का आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर देख लीजिएगा क्या किया अपन ने। कितने ग्राम औसत को बढ़ा रहा है? 100। कितने लोगों पे? इन पे। तो ये हो गया आपका 5100 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए 3 से, इसका मतलब एक के पास 1700 ग्राम। एवरेज चल क्या रहा है नया? 52 केजी। कितने ग्राम? 100 ग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, जब इसको चेंज करेंगे 53 तो केजी लिख सकते हैं, 100 ग्राम और 700 ग्राम एक साथ आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो आपको इतना सा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा। देखो क्या कह रहा है, कितनी संख्याओं को शामिल कर लिया गया? 5 को। तो 5 संख्याओं को शामिल किया गया। तो 5 संख्याओं को शामिल करने से हुआ क्या होगा? देखिएगा 64 संख्याएं हैं आपके पास और 64 संख्याओं में आप देखोगे तो एवरेज दिया हुआ कितना? 320 है। 5 अन्य संख्याओं को शामिल करने से एवरेज हो जाता है 330 से। तो 330 हो जाता है। तो कितने का वेरिएशन डाल रहा है? 10 का। कितने नंबर पे? 64 पे। इसका मतलब इतनी यूनिट उनके पास ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है जी? नए एवरेज से। तो नया एवरेज है कितना? 330 से। यानी कि प्रत्येक नंबर के पास से 330 330 330 तो है ही है, उनके पास 10 और है कितनी संख्याओं में बांटने के लिए? 64। तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो ये 2 बार काट देगा, यहाँ पे 128 और आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो शामिल की गई संख्या है उनके एवरेज की बात करेंगे तो उनका जो औसत है वो हो जाएगा आपका 458। ये आपके सवाल का आंसर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को लेते हैं। ये तो हो गया आपका एक टाइप। सेकंड टाइप की बात करें तो देखिएगा एरर बेस्ड जो सवाल आते हैं कि गलती से इसको शामिल करना था, इसको शामिल कर लिया गया। तो जो भी एरर बेस्ड सवाल हैं उनकी अपन बात करते हैं कि उनको आपको कैसे करना होता है। 5 संख्याओं में लिखने में भी गलती हो सकती है, 2 संख्याओं में भी हो सकती है, 1 संख्या में भी हो सकती है। किस तरह से आप इनको करेंगे यही सारी बातें अपन इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर आप देखेंगे खुद कि अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हैं तो एक लाइन में आप सीधा कह सकते हैं कि मुझे गुणा करने की कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए शुरू होते हैं। यहाँ पे इसको देखिए 80 संख्याएं हैं, छात्र हैं जिनका एवरेज जो है वो 87 है। बेसिक से करना है तो आप इनका टोटल निकाल लीजिए 80 × 87, ये राशियों का योग आ जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि योग भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहना चाह रहा है 87, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय मिस्टेक मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वाज टेकन 97 इंस्टेड ऑफ 57, फाइंड द एक्चुअल एवरेज। जो वास्तविक एज है वो एवरेज है वो बता दीजिएगा। गलती से 57 के स्थान पे किसको शामिल कर लिया गया? 97 को। इसका मतलब ये टोटल जो आपके पास आ रहा है 80 × 87, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 57 को लेना था और किसको नहीं लेना था? 97 को। ये लीजिएगा, ये इनका वास्तविक योग हो जाएगा। 80 × 87 योग तब है जब फाइनली औसत कितना होता? 87। लेकिन ये कह रहा है कि 57 के स्थान पे, यानी 57 को लीजिएगा। किसका स्थान नहीं था? 97 को। 97 को वापस निकाल दीजिएगा। ये बाई मिस्टेक शामिल हो गया किसके स्थान पर? 57। तो 57 को ले आए, इसको निकाल दिया। ये वास्तविक औसत योग है और कितनी संख्याओं का है? 80। तो जैसे आप अगेन इसको 80 से डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एवरेज में। तो इसी कैलकुलेशन को जब आप आगे करते हैं तो देखिएगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है -40। -40 इससे और डिवाइड होगा तो 87 तो है ही,
आगे आ जाएगा -40/80 जो कि 0.5 होता है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 86.5 आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, करना कैसे देखिएगा, ज़्यादा संख्याएं आ जाएं तो इस कैलकुलेशन को आप बढ़ाएंगे, इस तरह से करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये नंबर इसको क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो देखिएगा इसी चीज़ को अपन बेसिक तरीके से समझे तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। दो चीज़ याद रखिएगा आप, किसको शामिल करना था और किसको नहीं करना था। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी सेम ही प्रॉब्लम आएगी कि इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, 57 kg का बच्चा चला गया, उसके बदले में दूसरा आ गया, बताओ ग्रुप में कितने लोग हैं या एवरेज किस तरह से बदला। इस तरह की सारी बातें इन और आउट के तरीके से अपन सोल्व करते हैं। इनका मतलब है किसके स्थान पर, 57 के स्थान पर, इसका मतलब 57 को आना चाहिए। गलती से किसको ले लिया गया, 97 को। तो ऐसा करने से जैसे ही आप 57 को वापस ले आते हैं, इसको इसके स्थान पे ले आएंगे और इसको निकाल देंगे, तो ऐसा करने से आपकी संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा भाई, 40। यानी आपने पहले जो भी जोड़ के रखे हो उसमें से कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी, जितनी यहाँ पे आपको दिख रही है, यानी संख्याओं का योग जो है, जो भी आ रहा होगा XYZ अपन ने निकाला नहीं है, वो कितने से कम हो जाएगा, 40 से। ये 40 किसी एक नंबर में से कम नहीं होगा। अगर एक नंबर में से कम होगा तो बाद में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यानी एवरेज कैसे हुआ। फिर ये 40 पूरी की पूरी कितनी संख्याएं आपको देने वाली हैं, बताओ, 80। यानी ये जो ऊपर वाली बात है इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन एवरेज। ये तो है आपका चेंज इन सम, और जैसे आप इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 80 से, तो अब ये चेंज किस में हो गया, बताओ, एवरेज में। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि देखिए एवरेज में चेंज क्या आएगा, सम की बजाय चेंज इन एवरेज। जैसे आपने डिवाइड कर दिया किससे, 80 से, तो यहां से 1.2, तो ये कितना आ जाना है, बताओ, 0.5। 0.5 भी किसका, माइनस का। यानी पहले आपका जो भी एवरेज था वो 0.5 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले सबके पास कितना कितना रखा हुआ था, 87 87 87 87। अब हुआ क्या, आपको 40 की कमी करनी पड़ेगी, और 40 की कमी करनी पड़ेगी कितने नंबर में, बताओ, 80 में। तो प्रत्येक को आपको 0.5 वापस से निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि बाई मिस्टेक हुआ क्या है, 40 योग ज़्यादा जोड़ लिया गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एवरेज हो जाएगा 87 ना होके 0.5 कम, तो हो जाएगा आंसर 86.5। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल भी इसी पे बेस्ड है, देखते हैं इसको। ये लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 18 संख्याओं का एवरेज की बात कर रखी है। कह रहे हैं कि बाई मिस्टेक, अब देखो डायरेक्ट आपको दो ही चीज़ें लिखनी है, क्या योग आना था, कैसे आना था, छोड़ दीजिए। 19 के स्थान पर, यानी 19 का स्थान है, 19 को लाना चाहिए। किसको शामिल कर लिया गया, 91 को बाई मिस्टेक शामिल कर लिया गया। ऐसा करने से कितना चेंज हुआ है, 11 में से 9 जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ से अपन बात करें 8 में से 1 गया तो 7। यानी आपका जो भी टोटल था वो 72 से कम हो जाएगा। पहले जहां सबके पास इंडिविजुअल कितनी यूनिट हुआ करती थी, 92 92 92, ऐसे कितने नंबर हैं, 18। अब होगा क्या, वो सबके टोटल में से 72 निकलने वाला है, और ये 72 आपका कितने नंबर में से, 18 में से। तो आप देख रहे हैं 18 चौक यहाँ पे हो जाएगा आपका, कितने नंबर है, 18। तो 18 चौक 72, यानी प्रत्येक नंबर को अपनी जो यूनिट रखी हुई है उसमें से कितनी कितनी यूनिट निकाल के देनी पड़ेगी, बताओ, 4 यूनिट सबको देनी पड़ेंगी। तो पहले से यूनिट उनके पास है कितनी, 92, तो 92 में से माइनस हो जाएगा 4, तो अपन कह सकते हैं कि उनका एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? किसको लेना था, 19 को, किसको नहीं लेना था, 91 को। ऐसा करने से टोटल कितना बदलेगा, 72, एवरेज कितना बदलेगा, 4। जहां सबके पास पहले कितनी यूनिट थी, 92, अब कितनी यूनिट बचेगी, बताओ, 88। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको, इन और आउट। ठीक है जी, किसके स्थान पर, गलती से 81 के स्थान पर, यानी स्थान किसका है, 81 का। किसको ले लिया गया, 18 को, तो 18 को निकाल दीजिए। 71 के स्थान पर जिसका स्थान है वो इन है, किसको गलती से ले लिया, 17 को, 17 को निकाल देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा, अपने पास 2 7 14 और 1 15, यानी कि इनके टोटल में 152 तो और आ जाएगा कितना, 17 दूनी 34 और 1 35 चला जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा करने से यहाँ पे अपन देखें तो ये जो चेंज आएगा
ये आपके पास आ जाएगा +117, यानी कि इनके जोड़ में वृद्धि हो जाएगी कितने की, 117 की। अभी 117 की वृद्धि होने का मतलब है पहले इनका टोटल जितना भी था उसमें कितना और आके जुड़ जाएगा, 117। अभी क्या करेंगे, इस 117 को और बांट लेंगे। पहले से इनके पास कितना कितना है बताओ, 104 104 104 है। ये क्या करेंगे, इस 117 को और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नंबर है कितने, 18, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 117 डिवाइड हो जाएगा कितने में, 18 में। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार, 1 बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 6.5। यानी प्रत्येक नंबर के पास कितना कितना और आ जाएगा भाई, 6.5 6.5 6.5। किससे, 104 से। तो 104 में 6 पॉइंट जोड़ोगे तो 110 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 नंबर होते तो यहाँ लिखे जाते, 4 होते तो लिखे जाते, 5 होते तो लिखे जाते। अगर ये बैलेंस हो जाते तो इसका मतलब एवरेज चेंज नहीं होगा। नेगेटिव आ रहा है आपका ओवरऑल रिजल्ट, इसका मतलब एवरेज घटेगा। पॉजिटिव आ रहा है तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही चीज आपको देखनी होती है कि आपके एवरेज में जो चेंज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से कितना आने वाला है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और कौन कौन से कंसेप्ट इस टॉपिक में है जो बहुत ही बेसिक है। देखिए इसको रहने दीजिए, हिंदी में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। 8 लड़कों के एक समूह में 72 केजी वजन वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक अन्य लड़के को शामिल कर लिया गया, जिससे कह रहा है कि उन सभी के औसत में चेंज हो गया कितने का, 2.5 है। एवरेज जो है इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाई 2.5। एक ग्रुप ऑफ 8 बॉय, ठीक है। और शामिल किए गए का पूछे गए, निकाले गए का। इसमें 2 ही कंसेप्ट है, या तो कोई एंट्री हो रही है जिस व्यक्ति की, उसका ना पूछ के जो जा रहा है उसकी, एक का नहीं होता है, एक का दिया होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद चलो पहले डायरेक्ट से सीख लेते हैं, फिर अपन बेसिक की बात करेंगे। होएगा कैसे देखिएगा। 2 चीजें ध्यान रखनी, इन और आउट, ठीक है। 72 केजी वजन वाले लड़के को निकालकर, इसका मतलब जाने वाले का वजन कितना है जी, 72 केजी। लोग थे कितने, 8। एक चला गया, कितने बचे, 7। कितने केजी का चला गया, 72 का। अगर मैं एक लड़का ऐसा ले आऊं जिसका वजन भी कितना है, 72 केजी है, और उसको लाके इस ग्रुप में वापस रख दूं, तो आप कहेंगे पहले भी 8 लोग थे, अभी भी वापस 8 हो गए। 7 के स्थान पर एक और आ गया तो 8 हो गए। गया कितने का था, 72 का। आया कितने का, 72 का। तो आपका जवाब होगा कि एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आ गया। तो इसका मतलब है एवरेज बदल ही नहीं सकता। अगर ये 18 केजी का चाहता तो ये 18 का वापस आता, तो एवरेज चेंज नहीं होता। एवरेज चेंज होने का मतलब क्या होता है, अभी मैंने पिछले सवालों में बोला था कि एवरेज 2.5 से बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि जितना इनके पास पहले था उसमें कितना कितना इंक्रीज और हो गया, 2.5 2.5 है। यानी इनके पास 2.5 प्रत्येक के पास और आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आ गया, 8। तो मल्टीप्लाई करिए 8 से, इसका मतलब 8 दूनी 16 और 4 20। इनके पास जो भी आ रहा है उसके पास 20 केजी मात्रा ज्यादा है जो गया उसके कंपैरिजन में। जो गया वो 72 का था, आने वाला 72 का होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वो कितने केजी ज्यादा लेके आ रहा है, 20 केजी। 20 केजी कितने लोगों में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, 8 में। तो प्रत्येक के पास कितना कितना और आ गया बताओ, 2.5 2.5 2.5। तो शामिल करने वाले का अगर अपने से पूछा जाए वजन, तो ये हो जाएगा आपके पास 92 केजी। ये अपने सवाल का आंसर। क्या बात समझ में आ रही है। इसमें से किसी का भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट और इन। सिंपल सा एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये कम कर रहा है तो माइनस, ज्यादा कर रहा है तो प्लस। किसके कंपेयर में हो सकता है, इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। पहले मैं इसका बेसिक और बता देता हूं आपको कि बेसिक इसका कैसे होगा, ठीक है जी। देखो जिनका एवरेज है 70, एवरेज है इनका x केजी, दिया हुआ नहीं ना। 8 लड़कों के समूह का एवरेज बदल गया, लेकिन कितना था ये अपने को मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अपन ने मान लिया इसको x केजी। तो टोटल हो जाएगा 8x, ठीक है जी। जैसे ही एक लड़का गया, एक लड़का वापस आ गया, एवरेज में चेंज जो हुआ 72 केजी का गया, नए लड़के को निकालकर दूसरे लड़के को शामिल कर लिया, जिससे एवरेज जो है वो आपका हो जाएगा x + 2.5। कितने लोगों का, 8 का। तो अब सम निकाला जाए इनका,
तो पहले देखिएगा एवरेज x था कितने का 8 का, तो टोटल 8x था। अभी एवरेज पहले से 2.5 ज़्यादा है, तो कितने लोगों का 8 का, तो सम हो जाएगा 8x प्लस 20, यानी कि पहले के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आ रहा है, 20 का। गया कितने का था, 72 का, अब पॉजिटिव 20 ज़्यादा आया है, इसका मतलब एज कितनी 92 हो जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें कभी भी इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी, चाहिए 1 होगा तो भी 2.5 बढ़ेगा जब 72 के स्थान पर 92 का आ जाएगा। अगर ये 20 है तो भी 72 के स्थान पर 92 का आएगा, तो एवरेज 2.5 इंक्रीज होगा। तो ये वैल्यू कभी भी डिटरमाइंड नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आपको बोल रहा है 12 लड़कों के एक समूह में 55 केजी वजन वाले लड़के को निकाल कर, चलिए डायरेक्ट अपन लगाते हैं इन और आउट। कितने केजी, 55 केजी वाले को निकाल दिया गया है। जाने वाले का वजन है 55 केजी, उसके स्थान पर एक नए लड़के को शामिल कर लिया, तो नए लड़के का वजन अगर 55 केजी ही होता तो एवरेज में क्या होता, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर चेंज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर औसत बदल रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब ये कम एज का है। औसत बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 55 से ज़्यादा का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो औसत में वृद्धि होती है कितने की, 1.5 की। कितने लोगों पे, 12 पे। इसका मतलब जाने वाले का 55 था, आने वाले का 55 से भी ज़्यादा था। ज़्यादा इसलिए था उसने 1.5 डिस्ट्रीब्यूट किया कितने लोगों में बताओ, 12 में। तो 12 से मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 12 और 6 18 केजी। उसके पास 18 केजी वजन ज़्यादा था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो 8 और 5 13 हो जाएगा आपका, और 6 और 1 7 है। तो आने वाले का वजन है 73 केजी, जाने वाले का वजन कितना था, 53। कितना ज़्यादा था, 18। कितने लोगों, 12 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एवरेज में कितना चेंज हो गया, 1.5 का। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। सवाल को पढ़िए और ट्राई करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 लड़कों का औसत समूह में से क्या कर रहा है, एक लड़के को निकालकर 64 केजी वजन वाले एक लड़के को शामिल कर लिया गया। आगे आपको बोला गया है जिससे इनके औसत में 1.5 की कमी हो जाती है। ठीक है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है इस पर, सिंपल सा है देखना है। देखिए इन और आउट, ठीक है जी। या तो आने वाले का वजन है, जाने वाले का है। 64 केजी वजन वाले लड़के को शामिल कर लिया जाता है, तो शामिल कर लिया, इसका मतलब लेके कितने का है, 64 का। अगर जाने वाले का वजन भी 64 केजी होता तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि इसका मतलब एवरेज नहीं बदलता। ठीक है, जैसे ये आया है 64 केजी का, इसने आते ही औसत 1.5 केजी क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब आपने एक भारी लड़के को तो भेज दिया और हल्के को शामिल कर लिया, जिससे औसत में कमी होगी। कितने की, 1.5 की क्या हो गई, कमी हो जाती है। तो 1.5 की कमी, 1.5 की कमी कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देखिएगा यहाँ से 20 में, तो 20 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी दोनों में जो वेरिएशन है, चेंज है, वो कितने केजी का है, 30 केजी का। जब आप देने में प्रॉब्लम रहती है कई बच्चों की, मैं 30 इसमें ऐड करूँ या माइनस करूँ। अब सिंपल सा सोचिए ना, 64 का आया है, आते ही उसने औसत को कम किया, इसका मतलब जाने वाले की ज़्यादा थी, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपन कह सकते हैं 94 केजी का चला गया था। उसके रेस्पेक्ट में केवल कितने केजी का है, 64 का। कितना वजन कम लेके आए, 30 से। कितने लोगों पे, 20 पे। औसत को कितना कम कर दिया, 1.5। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है आपके पास, जहाँ लिखा हुआ है कि एक बल्लेबाज का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एसएससी ने पता नहीं कितनी बार इस सवाल को पूछा है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, आता रहता है, और एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। कंसेप्ट वाइज भी अपन सीखेंगे पूरा कि इसको डिटेल में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको एक छोटे तरीके से कराता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन डिटेल अगर आपको करना हो तो कैसे आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे 18 पारी है, 18 पारियों का कुछ औसत है, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे ही कह रहा है कि इसने कितने रन बनाए, 162। एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 से। नेक्स्ट रीडिंग में, यानी अभी तक इसकी 18 पारियां थी, एक पारी और बनाते ही एवरेज जो है वो x प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो ये अध्यापक वाला ही तो सवाल है, कुछ भी नहीं है। जिसको शामिल किया है वो कितने का है, 162 का।
एवरेज में कितने का वेरिएशन ला रहा है? 4 का। मुझे x पता करना है बस, यानी कि जिसको आपने शामिल किया है वो 162 का है। बल्लेबाज की अगर अपन बात करें तो बल्लेबाज का जो कंसेप्ट होता है ये बहुत फास्ट तरीके से अपन करेंगे, एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो इन डिटेल में आपको एक बार समझा देता हूं, देखिएगा कि कैसे आप इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा बैट्समैन का जो एवरेज है वो अपन डिफाइन कैसे करते होंगे। जितने भी वो रन बनाता है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इनिंग्स से, पारियों की संख्या से। बल्लेबाज का अगर आप कंसेप्ट देखोगे तो बल्लेबाज जब मैदान में आता है तो आप देखते हैं टीवी पे स्क्रीन पे उसके साइड में एक बोर्ड सा डिस्प्ले होता है जिस पे स्ट्राइक रेट, एवरेज सब कुछ लिखा होता है। एवरेज का मतलब है कि वो कितने रन आज तक बना चुका है, उसमें अगर इनिंग का भाग दे देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये बल्लेबाज औसतन अगर इसने 50 पारी खेली है तो 50 पारियों के हिस्से में औसतन इतना रन आपके पास आ रहा है। जैसे कि यहाँ से तो इनिंग्स का गुना आप किससे कर दें? एवरेज से, तो क्या आ जाएगी? रन आ जाएगी। ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। अपन ने आपको बोला गया है कि इनिंग्स कितनी है? 18, और 18 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कुछ था तो अपन ने कितना मान लिया? x। तो यहाँ से टोटल रनों की बात करें, अभी तक उसने कितने रन बनाए? प्रति पारी x रन बनाता है, पारियां कितनी है? 18, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18x। नेक्स्ट अपन बात करें अगली पारी खेलते हैं। अब इसके पास इनिंग्स हो चुकी हैं कितनी बताओ? 19 पारियों का जो औसत है वो पहले से कितना बढ़ गया बताओ? 4 बढ़ गया। तो कितना अज्यूम करना पड़ेगा आपको? x+4 कितने का? तो यहाँ से भी अगर अपन रनों की बात करें, टोटल रनों की बात करें तो टोटल रन यहाँ पे हो जाएंगे इसके 19 से गुना कर दीजिए, 19x प्लस 19 चौक 76। ये जो आपको दिख रहा है ये उसके द्वारा आज तक बनाए गए 18 पारियों के रन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये उसके द्वारा बनाए गए 19 पारियों के रन है। एवरेज का मतलब ही होता है कि प्रति पारी औसतन कितना रन, यानी प्रत्येक पारी के हिस्से में कितने रन हैं। ऐसे कितनी पारी हैं? 18, तो खेले बनाए गए रन 18x हैं। और यहाँ से x+4 तब थे जब कितनी पारियां थी? 19, तो 19 पारी। इनमें एक पारी का अंतर है और उस पारी के रन आपको सवाल में डिटरमाइन कर रखे हैं कितने? 162। यानी अगर आप इसमें 162 जोड़ दें तो ये कितनी पारियों का योग हो जाएगा? ये भी 19 का हो जाएगा, ये भी 19 का, दोनों इक्वल होंगे। या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं 162 घटा दूँ तो ये भी योग जो है वो कितनी पारियों का हो जाएगा? 18 का। फिर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इनको बराबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 18x प्लस 162, ये इक्वल होएगा 19x प्लस किसके? 76 के। सवाल को सोल्व करेंगे तो 18 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 76 यहाँ से जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना? 15, 15 में से 7 गया तो 8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86, और x+4 की कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। ये हो जाएगा 86। दो चीज़ें पूछी जा सकती, पुराना 86, नया 19। 18 पारियों तक रनों का औसत 86 से 18वीं पारी के बाद रनों का औसत तो कितना हो जाएगा? 90। ये तो इन डिटेल है। इसी सवाल को अगर छोटे तरीके से करें तो देखिएगा, देखने के साथ आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक बल्लेबाज है जो 15 रन प्रति पारी के हिसाब से रन बना रहे हैं, उसका एवरेज मतलब 15 है। अगली पारी खेलने आया और 15 रन पे आउट हो गया, तो आपको लगता है कि एवरेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कितने औसत से रन बना रहा है? 15 से। अगली पारी में ठीक कितने पे आउट हो गया? 15 पे। कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पारी खेलता है, नेक्स्ट पारी में उसने 100 रन बना दिए। अब दिक्कत है, औसत कितना था? यानी प्रत्येक पारी के हिस्से में पहले से कितना था? 15, 15, 15। अब की बार रन कितने खेल दिए उसने? यानी 15 तो घटा दीजिएगा, बाकी कितने रन बच गए बताओ? 85। ये 85 जितनी नंबर ऑफ इनिंग्स है इन सब में क्या होगा? डिवाइड होगा और एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट देखिएगा यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि उसका पुराना औसत, अगर उसका पुराना औसत 162 रन होता और 162 पे आते ही वो आउट होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता? इसका मतलब है उसका औसत कुछ कम चल रहा था। कितना बढ़ाया उसने? 4। कितनी पारी का? टोटल 19 पारियों का। 18 के बाद एक 19 पारियों का, यानी सभी 19 पारियों को उसने 4-4 दे दिया, और ये माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ओल्ड एवरेज को।
4 बढ़ाया कितनी पारियों का, 19 का, यानी इतने रन वो औसत से ज़्यादा खेल गया, 4 उसने बांट दिया कितनी पारियों में, 19 में। इसको सोल्व करेंगे तो वही आपका 162 माइनस सेंटर आएगा, जो कि कितना होता है 86 से। और अगर न्यू एवरेज की बात की जाए तो आपके सवाल में आपको डिटरमाइन किया हुआ है कि पुराना एवरेज से नया कितना ज़्यादा है, 4, तो ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। देखने के साथ कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है अपने पास ये वाला, ये लीजिए, देखिएगा क्या लिखा हुआ है जी। 16 पारियों में रनों का कुछ औसत था, अगली पारी में कितने रन बनाए, 150। बस यहीं से सवाल शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा अगर उसका एवरेज 150 रन ही होता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, उसने कितने से बढ़ा दिया बताओ, 5 से। कितनी एक पारी अगली पारी में, तो 16 के बाद एक और खेल ली तो कितनी पारियों का, 17 पारियों का। 17 पारियों का औसत 5 बढ़ाने के लिए आपको प्रत्येक 17 इनिंग में आपके पुराने औसत से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, 5। तो माइनस कर दीजिएगा 150 माइनस 85, 50 कैंसिल आउट, ज़्यादा कितने हैं यहाँ पे 35 और निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 है। तो ये तो हमेशा होएगा आपका कौन सा, ओल्ड एवरेज। और नए एवरेज की बात करेंगे तो नया एवरेज आपका हो जाएगा न्यू एवरेज, यानी न्यू कह सकते हैं, या 16वीं पारी के बाद, 16वीं पारी के बाद 16वीं पारी तक ओल्ड न्यू। कितना बढ़ा दिया, 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70। आज तक बल्लेबाज कितने रन बना चुका है, एवरेज कितना है 70, कितनी पारियों में 17, कितने घटा दीजिएगा 150, कितनी पारियों का रन आ जाएगा 16 का। ऐसा कर लीजिए 65 एवरेज है कहाँ तक, 16 तक। इन दोनों में जो वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा, वो कितने का आएगा 150 का। आप उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से अपन वन लाइनर सवालों को कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जो भी एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, जितने भी एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो चाहे टफ हो चाहे मेंस का सवाल हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मेंस के हैं अच्छे सवाल है, एलिगेशन बेस्ड आए हुए हैं। एक इसमें गेंदबाज का भी कंसेप्ट होता है, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।